हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जेट प्लांट में क्या-क्या काम हमें विंटर टाइम में नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो कि हमें विंटर टाइम में जेट प्लांट के साथ नहीं करने चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी रहे, वो ख़राब ना हो। और वो सब बातें बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान नहीं रहता है कभी-कभी। तो इसी बात पे मैंने आज वीडियो बनाई है कि जेट प्लांट के साथ में हमें विंटर में क्या काम नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जेट प्लांट का जो डोरमेंसी का टाइम होता है, विंटर टाइम होता है। इस टाइम पर इसकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। ख़राब तो नहीं होता है, कुछ अगर हम गलत काम इसके साथ कर देते हैं या सावधानी नहीं बरतते हैं तभी ये ख़राब होता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत मुश्किल से ही ख़राब होता है। अगर हम थोड़ी सी केयर इसकी कर लेते हैं तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसी बात पे मैं आज बात करूँगी कि विंटर टाइम में हमें जेट प्लांट की कैसे केयर करनी चाहिए, कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो हमें विंटर के टाइम पर जेट प्लांट के साथ नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यही कहूँगी कि विंटर इसका डोरमेंसी का टाइम होता है और आप जानते हैं कि ये पानी से ख़राब होता है। इसको पानी बहुत ही कम देना है, कम से कम 1 हफ़्ता, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन भी हो सकते हैं। जब तक इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक आप इसको पानी ना दीजिए। अगर आपकी कोई प्लांट की ब्रांच ख़राब हो गई है तो आप उसको निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे मेरे एक प्लांट की जो कटिंग जो प्लांट की जो ब्रांच थी वो ख़राब हो रही थी तो निकाल दिया। ग्रोथ उसकी हो रही है लेकिन उसकी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल डल हो गई हैं, तो उसको निकाल दिया मैंने। और कहीं पर भी आप लगा सकते हैं उसको। फ्रेंड्स, और सेकंड बात जो है, इसको 6 से 7 घंटे की आपको धूप में रखना है। अगर धूप में नहीं रखेंगे तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है लेकिन फिर भी अगर इसको धूप नहीं मिलेगी विंटर में तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसकी सनलाइट का बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पर आपके पास में 5 से 6 घंटा, 7 घंटा धूप आती हो वहाँ पर आपको इसको रखना है। और जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसकी पत्तियाँ बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। उसकी पत्तियों में जो है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। और आपको क्या करना है कि जब आप उसको पानी दे रहे हैं, जैसे हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में पानी दे रहे हैं, तो सुबह के टाइम पर आप इसकी पत्तियों में जो है पानी का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसकी पत्तियां साफ़ हो जाएंगी। तो इसकी ग्रोथ भी थोड़ा अच्छी हो रहेगी, क्योंकि पत्तियां जो हैं प्लांट के लिए भोजन का काम करती हैं। अगर हमारी जो पत्तियां साफ़ रहती हैं तो उसका जो भोजन भी होगा वो अच्छा बनेगा। इसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो हमें इसकी पत्तियों को भी क्लीन करना है। कभी भी आपको विंटर में शाम के टाइम में इसको नहलाना नहीं है, इसकी पत्तियों को साफ़ नहीं करना है। सुबह के टाइम पर आप ये काम कर सकते हैं, जिससे कि इसको पूरे दिन की धूप मिले और ये सूख जाए और इसकी जड़ें ख़राब ना हो। अगर आप शाम को पानी देते हैं या फिर इसको इसकी पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो इसकी पत्तियां जो हैं वो गीली रह जाएंगी और धीरे धीरे उनमें जो है गलन पैदा हो जाएगी, वो गलने लगेंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सुबह के टाइम पे करना है। अगर स्प्रे करते हैं, पत्तियों को क्लीन करना है। पत्तियों को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी पत्तियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करती हैं। अगर पत्तियां साफ़ रहेंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में पानी ज़्यादा होने का नतीजा देखिए, फंगस लगने लगी है पत्तियों, इसकी स्टेम में फंगस लग रही है और धीरे धीरे जो है ये गलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसकी केयर नहीं करती हूँ तो ये गलना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी गीली है। मैंने ही दिया या किसी और ने घर में पानी दिया हो, क्योंकि मतलब और लोग भी घर में रहते हैं तो वो भी पानी दे सकते हैं। तो जिसको पता नहीं है कि इसको कितना पानी देना है तो वो गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखिए, इस तरह से इसमें पूरी फंगस लग गई है। अब इसको पूरे दिन की धूप चाहिए और पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और कोई भी स्प्रे जो है, नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह मैं करूँगी जिससे कि इसकी फंगस निकल जाए। तो तभी इसकी जो ग्रोथ होगी वो होगी और ये तब बचा रहेगा, नहीं तो ये प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पानी तो बिल्कुल भी नहीं देना है, देख के पानी देना है जब तक इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होती है। ड्राई होने के बाद भी आपको 1-2 दिन के बाद ही देना है। फ्रेंड्स, हम कई बार बोलते हैं कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसको बुशी बनाने के लिए पिंचिंग करना चाहिए। तो इस टाइम पे देखिए, इसका डोरमेंसी का टाइम है, आपको पिंचिंग भी नहीं करना चाहिए। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इस टाइम पर आपको पिंचिंग करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, पिंचिंग नहीं करना है। और देखिए, अगर पानी ज़्यादा होता है या इसको छाया में रखते हैं तो इसकी पत्तियां इस तरह से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उनमें दाग पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे वो पत्तियां जो हैं वो गलने लगती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो है इसको सनलाइट मिलनी चाहिए, पानी बहुत कम होना चाहिए। और इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं विंटर में। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे कि देखिए, ब्रांच इसकी ख़राब हो रही है कोई प्लांट की तो आप उसको कट करके फेंक सकते हैं, जिससे कि दूसरी
ब्रांच उसकी ख़राब ना हो। देखिए इसकी ग्रोथ हो रही थी मेरे जो प्लांट की, लेकिन जो है इसकी पत्तियां वो डल हो गई थी, तो इसको मैंने कट करके दूसरी जगह पर लगा दिया है और वो इजीली लग जाएगी। और आपके पास अगर जो छोटे छोटे पॉट्स में छोटे छोटे प्लांट आपने ग्रो किए हैं, तो जो अभी विंटर होने लगी है, रात को बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है, इस टाइप की जो आपके छोटे छोटे प्लांट हैं या प्लांटर छोटे में लगे हुए हैं, तो आप इनको कोहरे से बचाने के लिए, ओस से बचाने के लिए अंदर रख सकते हैं, जहाँ पर आपके पास शेड एरिया है जिसमें कि कोहरे का असर ना हो, इनको तो बचा सकते हैं। क्योंकि जो बड़े प्लांट हो जाते हैं तो कोहरे का कम असर होता है, जो रात को ओस पड़ती है उसका कम असर होता है, लेकिन जो छोटे प्लांटर या प्लांट होते हैं उनमें कोहरे का बहुत ज़्यादा असर होता है, तो उनको आप रात के टाइम पर अंदर रख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये भी एक मैंने 15-16 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उस समय कटिंग लगाई थी, पत्तियों से भी ग्रो किया था और ग्रो भी हो गई थी आराम से। तो ये जो ओस से है वो ख़राब हो गई है, देखिए इस तरह से ख़राब हुई थी ओस से। तो ये भी आप कर सकते हैं कि इनको अंदर रख दीजिए, अगर आपके पास जगह है तो अंदर रख सकते हैं। इस टाइम पर हमें जो प्लांट की गुड़ाई भी नहीं करनी है। हम जैसे बोलते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए उसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है 15-15 दिन में। तो इस टाइम पर देखिए इनका डोरमेंसी का टाइम है, तो इनकी रूट्स को भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है और गुड़ाई भी नहीं करनी है। अगर आपके प्लांट में पॉट में कोई भी खरपतवार हो गई है तो उसको हाथ से ही आप निकाल सकते हैं, इजीली वो निकल जाएगा। और इसको बिल्कुल जड़ों को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए इस टाइप से बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और दूसरे प्लांट छोटे छोटे प्लांट भी इसमें ग्रो हुए हैं, लेकिन वो जेट प्लांट फिर भी हार्डी प्लांट होता है, तो आराम से ग्रो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। और देखिए एक छोटी सी ब्रांच भी अगर इसकी कहीं पे गिर जाती है वो ग्रो होने लगती है अपने आप ही। मैंने इसको ध्यान भी नहीं दिया था और वो ग्रो हो गई उसमें। और इस टाइम पे देखिए आप जेट प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग ईजिली लग जाती है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा धीरे धीरे होगी। तो आपको क्या करना है, कटिंग तो लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग लगाने के बाद में उसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी। जैसे हम लोग बोलते हैं कटिंग लगा के छाया में रखना चाहिए, लेकिन इस टाइम पर आपको उसको धूप में रखना चाहिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इस तरह से जो लास्ट वाले जो पत्ते होते हैं उनको हटाने के बाद में आप जेट प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं और इसको धूप में रख दीजिए, इजीली ग्रो हो जाएगी। भले ही ग्रोथ कम होगी लेकिन बहुत इजीली ग्रो हो जाएगी। इस तरह से आप जेट प्लांट की और भी कटिंग लगा सकते हैं और इसकी थोड़ा केयर करेंगे तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊँगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।